नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर EL 306 बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, इस विषय का यूनिट नंबर 8 बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इसका टॉपिक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी। हम इस लेक्चर कवर करेंगे। तो हम शुरू में इसके इंट्रोडक्शन पर बात करेंगे। मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी MIS यानी ऐसी सर्जरी जिसमें बहुत ही कम कट लगे शरीर पर, बहुत ही छोटा कट लगे शरीर पर, इस प्रकार की सर्जरी संभव हुई है लेप्रोस्कोपी के द्वारा। लेप्रोस्कोपी एक्चुअली एक दूरबीन बेस्ड ऑपरेशन या दूरबीन बेस्ड सर्जरी होती है, जिसमें एक छोटे दूरबीन को, बहुत छोटे दूरबीन को बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है और शरीर के जिस भी हिस्से को ऑपरेट करना हो उसे ऑपरेट किया जाता है। इसे बैंड-एड सर्जरी अथवा की होल सर्जरी भी कहा जाता है। यह एक मॉडर्न सर्जिकल टेक्निक है जिसमें बहुत छोटे चीरे लगभग 0.5 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर द्वारा पेट की सर्जरी संपादित की जाती है। इस सर्जरी में टीवी मॉनिटर पर शल्य क्रिया की इमेज को मैग्नीफाई करके भी देखा जा सकता है। इस शल्य चिकित्सा में सर्जरी में मॉनिटर का उपयोग अति आवश्यक है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी प्राय एब्डोमिनल तथा पेल्विक कैविटीज़ में संपादित की जाती है, जबकि चेस्ट कैविटी अथवा थोरेसिक कैविटी में संपादित लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को थोरेस्कोपिक सर्जरी कहते हैं। लेप्रोस्कोपिक तथा थोरेस्कोपिक सर्जरी एंडोस्कोपी का ब्रॉडर फील्ड है। ओपन सर्जरी की तुलना में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी अथवा दूरबीन सर्जरी अत्यधिक लाभदायक है, क्योंकि इसमें चीरा बहुत छोटा होने के कारण दर्द कम होता है तथा खून भी कम बहता है और रोगी की रिकवरी भी फास्ट होती है। लेप्रोस्कोप जो इस सर्जरी में काम में आता है वह एक दूरबीन यंत्र है। ये यंत्र दो प्रकार का होता है, टेलेस्कोपिक रॉड लेंस सिस्टम या फिर डिजिटल लेप्रोस्कोप। टेलेस्कोपिक रॉड लेंस सिस्टम, इस प्रणाली में सिंगल चिप अथवा 3 चिप युक्त वीडियो कैमरा प्रणाली से जुड़ा होता है। डिजिटल लेप्रोस्कोप, इस प्रणाली में लेप्रोस्कोप के अंतिम सिरे पर रॉड लेंस प्रणाली के स्थान पर आवेश युग्मन युक्ति अर्थात चार्ज कपल्ड डिवाइस को प्रयुक्त किया जाता है। ऑपरेटिव फील्ड को विजुअलाइज तथा इल्यूमिनाइज करने के लिए हैलोजन अथवा ज़ेनॉन युक्त ठंडा प्रकाशीय स्रोत फाइबर ऑप्टिक केबल से जोड़ा जाता है। यह केबल 5 mm अथवा 10 mm कैन्युला के द्वारा शल्य क्षेत्र में पहुंचाया जाता है। इस प्रक्रिया में पेट को पहले गुब्बारे की तरह फुलाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा, और पेट की दीवारें ऊपर उठ जाती हैं तथा
पेट में स्थित आंतरिक अंगों में शल्य क्रिया हेतु स्पेस प्रदान हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मानव शरीर के टिश्यूज़ द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है तथा श्वसन प्रक्रिया द्वारा शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। अतः कार्बन डाइऑक्साइड गैस में शरीर में किसी भी प्रकार का ह्रास नहीं होता है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में इलेक्ट्रोसर्जिकल डिवाइसेस विद्युतीय शल्य यंत्रों के प्रयुक्त होने के कारण भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयुक्त की जाती है, क्योंकि यह गैस अज्वलनशील होने के कारण अत्यधिक उपयोगी गैस है। अब बात करते हैं हम इसके ओरिजिन की। उससे पहले आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं लेप्रोस्कोपिक रोबोटिक सर्जरी का एक सेटअप। काफ़ी इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ रखे हैं और जो टेबल रखी है जिस पर कि पेशेंट को ऑपरेट किया जाता है वो आप देख सकते हैं, और साथ ही आप देख सकते हैं कुछ टूल्स जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में काम आते हैं। अब हम बात करते हैं इसके ओरिजिन की। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का अन्वेषण सन 1902 में जर्मनी के जॉर्ज केलिंग ने कुत्तों पर किया था। उसके पश्चात 1910 में स्वीडन के हंस क्रिस्टियन जैकोबियस ने मानव पर किया था। तदुपरांत लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में निरंतर रिसर्च जारी है। यह सर्जरी प्रारंभ में गायनिक एप्लीकेशंस में रोग निदान में प्रयुक्त की जाती